दोस्तों आज हम समझेंगे कि कैसे हम लोग जॉब के साथ हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्या कैसे रूल्स होते हैं, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, कितने टाइमिंग की ज़रूरत होगी। ये उन लोगों के लिए स्पेशली होने वाला है, किन लोगों के लिए जो सुबह सुबह बेचारे जाते हैं। मान लीजिए दिल्ली या मुंबई की बात करें तो सुबह 8 बजे निकलना होता है और 8 बजे से लेकर शाम के 6 बज जाते हैं उन लोगों को अपने ऑफिस के अंदर काम करते हुए। और ऑफिस का काम ऐसा रहता है कि रात के समय भी उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाता है ताकि वो अपने आप को कभी भी ऑफिस से दूर फील ना करे। तो उस कंडीशन में क्या जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग की जा सकती है? और कब ऐसा हो सकता है कि भाई जॉब को बाय बाय करने की कह सकते हो कंडीशन बन जाए और कहा जाए कि हाँ अब मैं ट्रेडिंग कर कर अपना काम चला सकता हूँ? कॉमन सी बात आती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग वो एक ऐसा बिजनेस काउंट होता है जो ना तो कभी बंद होने वाला है, और गवर्नमेंट को जिस भी चीज से फायदा होता है ना, एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट को जिस भी चीज से फायदा होगा वो चीज कभी भी बंद नहीं होती। चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। लोग हजार कहते रहे कि भाई ये जुआ है, लोग हजार कहते रहे कि ऐसे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर जुआ खिलाया जाता है, खुल्लम खुल्ला खिलाया जाता है, सबको पता है। बट गवर्नमेंट फिर भी उनको बैन क्यों नहीं करती है? ये भी बात सबको पता है, क्योंकि वहां से उनको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। तो गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि कितनी ज्यादा कह सकते हो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ट्रेडिंग की बात करें, काफी लोग इसको जुआ बोलते हैं और काफी प्रोफेशनल लोग इसको ट्रेडिंग बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे काम करते हैं। तो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की खुद इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर। अब बात आती है जॉब करने वाले इंसान की, जरा बात करते हैं। नॉर्मली जॉब करने वाले इंसान की माइंडसेट क्या रहता है? स्टार्टिंग से ही माइंडसेट डाला जाता है कि बेटा 10th क्लास में टॉप करोगे तो 11th क्लास में अच्छा स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। 11th टॉप करोगे तो 12th के अंदर आओगे तो 12th में भी बोला जाता है बेटा अगर यहाँ पर टॉप करोगे तो आपको आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा, आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे। और उसके बाद में क्या करना है? आपको जॉब करनी है। और जॉब करने से क्या होता है? पैसा आता है। पैसे आने से क्या होता है? सोसाइटी के अंदर वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ने पर आपको पता है क्या क्या चीजें चलती रहती है, वो सोसाइटी में एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसी कारण इंसान जॉब की तरफ मोटिवेट होता है। बाकी कुछ लोग ऐसे होती हैं, उनकी अलग ही 100 में से केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब करने में मजा आता है, जिनको ये चीज़ मोटिवेट करती है कि भाई मुझे सुबह सुबह 8 बजे उठना है, शाम को 6 बजे तक मेहनत करनी है, उसके बाद भी मुझे मेहनत करनी है ताकि मुझे जब जॉब हो रही है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का एक अवार्ड मिले जिसके अंदर मेरी 2,000 रुपये तनख्वाह जो है वो हर साल ग्रो कर रही है, ये मुझे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिले। और जो सबसे नीचे वाले कॉम्पिटिशन वाले होता है ना, जॉब के अंदर भी कॉम्पिटिशन होता है। आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर मान लीजिए 20 लोग हैं, तो जॉब जो दे रहा है, जो इंसान आपका मालिक है, वो क्या करेगा? वो यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेल देगा कि भाई जो सबसे ऊपर की तरफ रहेगा उसके 2,000 रुपीज ग्रोथ होगी, ठीक है, और जो सबसे नीचे की तरफ रहेगा उसके 2,000 की माइनस कर देंगे। या तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कम परफॉर्मेंस देने वाला एम्प्लॉय बन जाता है। अब आप खुद सोचो, 20 लोग हैं तो 20 में से एक तो ऐसा होगा ना जो कम हो जाएगा, और एक ऐसा होगा जो टॉप पे आएगा। तो इसके वाले अमाउंट को उठाकर इधर की तरफ खिसका दिया जाता है। मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर क्या होता है, एक कंपटीशन तैयार हो जाता है। पूरे साल इंसान मेहनत करता रहता है ये करने के लिए कि भाई चलो 2,000 नहीं तो 10,000 होते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ये चीज फील नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे होती रहती है जॉब के अंदर। अब जॉब करते हुए समय कैसे निकालें, इस चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रेडिंग को लोग पता है क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। पता है ये क्यों समझाया जा रहा है? समझाया इसलिए भी जा रहा है, आपको दिखाया जाता है कि भाई एक लैपटॉप की जगह वहां पे बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स रखे हुए हैं, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट ओपन है। बट ये सारा का सारा एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से पूरी तरीके से स्कैम काउंट होता है। जो प्रोफेशनल वे में काम करता है ना ट्रेडिंग के अंदर, भाई उनके लिए ना एक सिंपल सा एक लैपटॉप जो होता है वो भी बहुत रहता है। क्यों बहुत रहता है? बिकॉज उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बात भी ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग के अंदर एक लिमिट से ज्यादा टाइम वैल्यू दी ही नहीं जाती। आपको क्या लगता होगा, ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं क्या पूरे टाइम लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहते होंगे? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जॉब करने का तरीका क्या है, वहां पे आप पता है क्या कर रहे हो? वहां पे आप अपने समय को सेल कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे लिए कह सकते हो हमारा पैसा काम कर रहा है, और हमारे पास जो बचत हो रही है उसको क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू कहते हैं। मेरे पास काफी सारे लोग हैं ऐसे जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में बेसिकली क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। और ये क्रेज ना बहुत धीमे धीमे नहीं, बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि छोटी छोटी एज के कह सकते हो 20 साल 22 साल के लोग जो हैं इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्ट होने का मेन कारण क्या है? टाइम वैल्यू। सबको पता है, लोग 30 के हो जाते हैं, लोग 40 के हो जाते हैं, लोग 50 के हो जाते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। यही एक्चुअल में सबसे हार्ड होता है कि जिसमें मेहनत करनी होती है। यहाँ पर इंसान क्या करता है? अपने टाइम को सेल करता है। और जो इंसान अपने टाइम को सेल करने की कोशिश करता है वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं बना सकता, ये बात ध्यान रखना। जो इंसान पैसे पे फोकस करेगा कि पैसा काम कैसे करेगा, देन डेफिनेटली वो अपने टाइम वैल्यू को बचा पाएगा, जो कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो टाइम वैल्यू दे पाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जॉब करने वाले लोग ट्रेडिंग करने में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो पहला तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि आप जॉब के अंदर
क्या कर रहे हो, अपने टाइम को सेल कर रहे हो। और टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, सबके पास 24 आवर्स होते हैं, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए 20 साल की उम्र से नौकरी करते हो और 60 साल तक भी करते हो, तो 40 साल के अंदर आपका लिमिटेड टाइम है। ठीक, ये बात आपको समझनी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग समझते नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, तो ट्रेडिंग में जो हमारा पैसा है, लाइक स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट, पैसा पैसे से कमाया जा रहा है। यहां पर आपको क्या हो जाता है, यहां पर आपको टाइम वैल्यू की फ्रीडम मिल जाती है। अब ये फ्रीडम जो होती है ना, वो डिफाइन होती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। अगर आपकी साइकोलॉजी है कि भाई मुझे तो फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं, तो फुल टाइम ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे बैठे रहना होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में तो होता ही ऐसा है कि महीने में 2 बार ट्रेड लगती है या 3 बार ट्रेड लगती है, उसमें भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम टाइम क्या है, 66% चांस है कि आप जीत जाओगे। अब वो 33% चांस के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इंसान ये एडजस्टमेंट करने के लिए अपने हाथों को कस देता है। वरना तो ऐसा रहता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर कि महीने के महीने पोजीशन बनती है, और लोग तो ऐसे हैं 2 महीने 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करके रखते हैं। अब काफी लोग कहेंगे ये तो बड़ा फील करते होंगे फ्री फ्री। भाई उसको फ्री नहीं कहते हैं, उसको टाइम वैल्यू कहते हैं। जो कमाने में ना आम आदमी की ना, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी बीत जाती है, जब वो 60 साल का रिटायर होगा ना, उसके बाद में उसको टाइम वैल्यू मिलेगी। किस चीज के लिए, अपने पोते या बच्चों को खिलाने के लिए। कॉमन सी बात आती है। बट यहां पर बात की जाए ऑप्शन सेलर की, तो यहां पर इसको पता है कि भाई मैं पैसे से पैसा कमाने की बातें कर रहा हूं, और यहां पर टाइम की तो बात ही नहीं की जा रही है। टाइम वैल्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर रहे हो। ये सच है। देखो काफी लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, खून नहीं बहा, पसीना नहीं बहा, मेहनत नहीं की तो पैसा आया, तो वो तो पैसा तो नंबर 2 का काउंट होगा। भाई वो आपकी साइकोलॉजी हो सकती है, बट आज के समय में टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज होने का मतलब ये हो जाता है कि आपको आने वाले समय के साथ में चेंजेस करते रहना ही चाहिए। ये बात ध्यान रखो। तो ऑप्शन सेलिंग कोई कर रहा है तो उसको तो महीने में 2 से 3 दिन ही ट्रेड करनी पड़ रही है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि उसको तो वहां पे बैठ के क्या खाना है, उसको तो टाइम वैल्यू ही खाना है। तो टाइम क्या है, उसके लिए उसका दोस्त बन चुका है। कॉमन सी बात है। अब बात आ जाती है, जो इंसान सोच रहा है टाइम बेचूंगा अपना, लाइक नौकरी करके, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो टाइम को बेच रहा है, टाइम का दोस्त नहीं बनाया। वो टाइम को बेच बेच के कि मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है जो मुझे ऊपर वाले ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, वो है समय। वो समय बेचकर अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना, बट ये ट्रू रियलिटी है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप आता है टाइम वैल्यू बचाने की। दूसरी टाइम वैल्यू बचाने की ट्रिक क्या हो जाती है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं। काफी लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास में मेरे पास में भी फ्रेंड ही बन चुके हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं दुबई में रहकर काम करते हैं, रशियन है बेसिकली, ठीक, वो फोरेक्स में काम करते हैं। काफी लोग हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं। इंडिया से बात करूँ तो बैंक मैनेजर्स होते हैं, बैंक मैनेजर के भी फ्रेंड बन जाते हैं। तो ऐसे करके एक सर्कल बन चुका है पूरा का पूरा, जिसमें कि कह सकते हो म्यूचुअल फंड में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना कि सर एक बात बताइए कि आप लोग क्या सोचकर, क्या माइंडसेट रखकर ट्रेड करते हो पोजिशनल ट्रेड के अंदर, क्या आपका माइंडसेट रहता है, कितने लंबे समय के लिए आप जाने के लिए तैयार रह जाते हो। बैंक नॉर्मली जो रिटर्न देता है, आपको पता है कि नॉर्मल 7% ईयरली पे करता है, बट आप तो उससे ज्यादा कमा रहे हो। तो आगे का जो पैसा है उसके अंदर आपकी भी कोई कमीशन होती है, क्या होता है, मतलब ये चीजें मजाक मजाक में पूछ ली जाती है जब फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है। तो कॉमन सी बात पता लगता है कि पोजिशनल ट्रेड के अंदर वो लोग क्या करते हैं, महीने में, लाइक काफी टाइम तो ऐसा रहता है कि 200 डेज मूविंग एवरेज पे गेम खेलते हैं। अब देखो ये चीज ना, ये फ्री की होती है, ये आपको फ्री में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं भी दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने ऐसे करके बातें की, और मैं खुद भी यूज करता हूँ इसको। 200 डेज सबसे बेसिक फंडामेंटल इंडिकेटर है विद यूजिंग 1 डे टाइम फ्रेम। अगर आप इसको यूज करना सीख जाते हो, आपको किसी और चीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शेयर मार्केट में देखो, मैंने जहां तक अभी तक फील किया है ना, वो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है जो आलकसी होता है, और वो इंसान बहुत ज्यादा पैसा गवाता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है। 100 रुपए का लॉस दिख जाए, कहता है मेरा कैसे लॉस हो सकता है, मैं तो मार्केट में लॉस करा ही नहीं सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो यहां पर क्या रहता है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लाइक 30 दिन हो गए, या एक, लाइक कह सकते हो ज्यादा टाइम की बात करें और भी ज्यादा लंबे समय की बात करें, तो यहां पर क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है किस चीज की, जीतने की। कॉमन सी बात है। और ये बात ध्यान रखना, जो पोजिशनल ट्रेड बनाई जाती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर एफआईएस डीआईएस के थ्रू, भाई वो फ्यूचर में बनती है, ठीक है। और फ्यूचर के साथ साथ किस में बनती है, ऑप्शंस में बनती है। वो लोग कभी भी इक्विटी मार्केट में पूरा पैसा नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखना। अगर इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड है ना, तो उसमें बताया जाता है कि ये पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लग रहा है। और इक्विटी मार्केट का रूल मैंने आपको बताया ही है, कई बार बता चुका हूं कि 20% चांस है कि आप जीतोगे, 60% चांस होता है मार्केट साइडवेज हो जाए, 20% चांस होता है मार्केट डाउन हो जाए। तो आपकी कंडीशन क्या है जीतने की, कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तो जीतने के चांसेस आपके कितने हैं, 20%, अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो। ठीक है, यहां पर क्या है, 60%
20% चांस हो जाए कि मार्केट साइडवेज हो जाए, 20% चांस उसमें यह है कि मार्केट नीचे गिर जाए, तो 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट ना हो या फिर आपको लॉस देखने के लिए मिले, और केवल 20% चांस है कि आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिले। ये बात ना ये लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे कैसे पता लगी? ये बात यहीं से तो सीखी मैंने, जब इन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके प्रॉब्लम होती है कभी भी इक्विटी मार्केट में, इस वजह से पैसा लगाने में थोड़ा बचना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा सेफ 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 करते रहते हैं ना लोग, रोते रहते हैं हमको तो सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई उनके लिए उन लोगों ने क्या कर रखा है, ये इक्विटी वाला गेम बनाया हुआ है। आ जाओ जी इसके अंदर सेव कर लो। यहाँ पे प्लान भी ऐसे होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल। सबको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, अभी तो कंडीशन बननी चालू हुई है, कॉमन सी बात है। और वो ग्रोथ होगी तो भाई इक्विटी के जो शेयर्स होते हैं वो भी ग्रो करेंगे। बच्चे बच्चे को पता है अगर वो कॉमन सेंस लगा के बात करेगा। बट आम जनता को क्यों डर लगता है? क्योंकि उसने अपने समय को बेचकर उस पैसे को कमाया है, इस वजह से उसके साथ में उसका इमोशन हो जाता है। तो वो कहता है देखो मालिक, सेफ्टी ज्यादा चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये इक्विटी वाला ले आते हैं। आप देखोगे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली बता के करते हैं कि हम कमोडिटी में काम करेंगे या फिर हम फ्यूचर्स में काम करेंगे। हाई रिस्क, लाइक कहते हैं ना हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, तो हाई रिस्क का मतलब कुछ नहीं है, वो ऑप्शंस है, और हाई रिस्क नहीं होता ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में इतनी अच्छी खूबसूरत चीज लगी मुझे यार इस चीज के बारे में, आप खुद कहोगे कि मुझे एक बात बताओ, घर से बाहर निकलते हैं, क्या गारंटी होती है कि आज सही सलामत आएंगे? मान लीजिए मैं तो बहुत अच्छे से चलना जानता हूं, मैं बहुत सेफ्टी के साथ चलता हूं, सामने वाले ने दारू पी हुई है, सामने वाले ने कुछ गलत किया हुआ है, मुझे ठोक देता है, मेरे चोट लग जाती है, 100 बातें हो सकती हैं। वहां ज्यादा रिस्क है या फिर ऑप्शंस में ज्यादा रिस्क है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सड़क पे चलने में ज्यादा रिस्क है। कंपैरिजन किसके? ऑप्शन ट्रेडिंग के। अब आप कहेंगे कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, लोग 90% लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान कराते हैं और केवल 10% लोग पैसा कमाते हैं। मैं उन 10% की बातें कर रहा हूं। उन लोगों को ना पहले से पता होता है कि मेरे 20 रुपए का लॉस हो सकता है, मुझे लॉस हो सकता है, और मुझे लाइक 10 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। यही सारा गेम है। आम जनता इस चीज को गलत समझती है कि 20 रुपए का लॉस देंगे हम, 10 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, ये कैसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या फायदा हुआ तुमको इतने टाइम शेयर मार्केट में काम करने का? बट यहाँ पर असली गेम यही है जो ये लोग समझ जाते हैं जो पोजिशनल ट्रेड या फिर म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। उनको पता है कि असली गेम नंबर्स का नहीं है कि जो दिख रहा है कि 10 का प्रॉफिट 20 का लॉस। असली गेम है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। 66% चांस है कि आप जीतोगे, 33% चांस है आप हारोगे। और ये लोग क्यों ना गेम खेलें? कॉमन सी बात आ जाती है। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर आप काम करना चाहते हो पोजिशनल ट्रेड के अंदर जा सकते हो, यहाँ पे भी आपकी टाइम वैल्यू बचेगी। तीसरी बात करें, अगर हम बात करें टाइम की इससे भी नीचे की भाई मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगना है कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ। काफी टाइम ऐसा होता है ट्रेडर्स की लाइफ में, लाइक मैं खुद अपनी बात करूँ ना, मुझे भी कभी कभी फील होता है कि ट्रेड डाली हुई है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मार्केट बिल्कुल साइडवेज पड़ी हुई है, कुछ करा ही नहीं है, 5 दिन से कोई ऑर्डर ही नहीं डाला, भाई ये क्या चल रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान ना थोड़ा फील करने लगता है बोर सा। अब उसको चाहिए एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या होता है, उसके दिमाग की खुजली होती है ना, वो चालू हो जाती है कि कुछ करते हैं कुछ करते हैं। और जब फालतू की चीजें करने पे लोग उतरते हैं तो नुकसान कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्विंग ट्रेड पे फोकस करते हैं, जो कि 4 दिन से लेके 10 दिन तक की ट्रेड नॉर्मली डालते हैं, और डालने के बाद में अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट को नमस्ते बोल देते हैं। ये तरीका भी काउंट होता है। अब अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करने के साथ साथ अगर आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है और मैं कम समय देना चाहता हूँ, तो ये भी चीजें की जा सकती है। सबसे कम समय जो लगता है ना, मैं देखो अगर मैं बोलूँ आपको समय की बात करें, आपको समय कमाने की बातें की जा रही है, तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे कम टाइम आपको देना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। उससे कम टाइम की बात करूं, लाइक सबसे कम टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, उससे कम टाइम की अगर मैं बात करूं तो उससे कम देना पड़ता है लाइक पोजिशनल ट्रेड के अंदर। ठीक, देन उससे कम की मैं बात करूं, सॉरी उल्टा हो रहा है यहाँ पे, लाइक सबसे कम यहाँ पे हो गया टाइम एंड उससे कम यहाँ पे हो गया। सो कुछ इस तरीके से चार्ट बन सकता है जिसमें कि सबसे कम समय लगता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पोजिशनल ट्रेड के अंदर, उससे थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है स्विंग ट्रेड में, और सबसे ज़्यादा समय देना पड़ता है इंट्राडे के अंदर। बट यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, अगर आप इंट्राडे करना भी चाहते हो तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, मैं चैनल पर डालता भी रहता हूँ ट्रिक के बारे में। ट्रिक ये है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप यूज़ करना जानते हो तो करेंसी सेगमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइक इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो। और यहां पे आपको समय कितना देना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट पर डे।
ये आपको टाइम देना पड़ता है, कॉमन सी बात आ जाती है। बाकी मेरी तरफ से तो एडवाइस ये रहती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसमें तो बहुत पैसा लगता है, ये लगता है वो लगता है। भाई पैसा वैसा ज़्यादा नहीं लगता है, आम जनता को डराया जाता है, बात ध्यान रखना। आम जनता से वो चीज़ छुपाई जाती है, जानबूझ के छुपाई जाती है। क्यों, सबको वो पता लग जाएगा तो आम जनता के बीच में पता लग जाएगी तो वो चीज़ भी आम हो जाएगी ना। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आती ना वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। उनसे तो अच्छा है कि मैं आपका समय खराब करूं, प्लस आप नीचे कमेंट करके जाएं कि ये क्या बता दिया। जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आती ना वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। ये कोई घमंड नहीं है कि घमंडी हो गया है, ऐसा हो गया है। भाई कॉमन सी बात आ जाती है, घमंड आपको दिखाने का कोई लॉजिक बैठता है और आप भी मुझे क्या दिखाना चाहते हो, कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। कॉमन सी बात आती है ना। अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो क्या बोलूंगा मैं, भाई हमारी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही है, यही तो बात होती है ना। तो अभी मैं यही कहूंगा कि अगर आप जॉब करने वाले इंसान हो और आपको लग रहा है कि मुझे अपने समय को बचाना है, सबसे कीमती चीज यार टाइम होता है, नॉट मनी होता है। आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग करो, सबसे पहले स्टार्टिंग करो ऑप्शन सेलिंग पे। और ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे पहले करनी चाहिए आपको मंथ बेसिस पे, देन आना चाहिए आपको वीकली बेसिस पे। देन आप थोड़े अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको पता लग जाता है मूवमेंट कैसे, क्या कहाँ क्यों हो रही है। देन आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे के ऊपर भी ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर सकते हो। क्या होता है इसके अंदर नॉर्मली, यहाँ पर क्या चीज़ रहती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, मैंने बोला कि भाई आज का प्राइस है 83, प्राइस यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने देखा कि भाई आज का मेरा लोअर जोन जो है वो 83 है, प्लस मेरा हायर जोन जो जा सकता है वो जा सकता है 83.25। ठीक, अभी मार्केट खुली है यहाँ पर और यहाँ पे खुलने के बाद ये 83 पे आती है, यहाँ आ जाती है। यहाँ आने के बाद चांस हाई है कि ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया। अब क्या है, यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फ्यूचर बाय करेंगे और फ्यूचर बाय करके अगर वो ऊपर नहीं गया तो क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है वहां पे। आपका ना तो कोई लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। बट सबसे प्यारी बात पता है क्या है, अगर आप नीचे की 82.75 की पीई को सेल कर लेंगे, लिमिटेड सेल करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे ये हैज नहीं होगी इंट्राडे के अंदर, लिमिटेड सेल करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मार्केट साइड में भी खड़ी रहती है, पूरे दिन साइडवेज हो जाती है, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मार्केट जैसा कि आपने बोला था ऊपर की तरफ जानी चाहिए, अगर ऊपर चली जाती है तो भी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट अगर नीचे की तरफ आ भी जाती है, नीचे की तरफ आने पर आपको जो लॉस होंगे ना वो बहुत ही कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि अभी 83 से लेकर 83 से 82.75 के बीच में भी 25 पैसे का गैप है, जिसमें कि आप बिल्कुल सेफ हो। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ भी जाता है और यहाँ पे आके भी बंद हो जाता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, 82.75 से नीचे जब जाना चालू करेगा उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। 100 बातें की जा सकती हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बट इंट्राडे के अंदर ये पोजीशन बनाकर थोड़ा सा वेट किया जा सकता है कि ऑफिस टाइम चल रहा है तो मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी मुझको प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ आ गई तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन गई कि आपने ऑप्शन को सेल किया। और सेल करने में क्या लगता है, 2000 रुपीज लगता है पर लॉट। अगर कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है ना तो 2000 रुपीज पर लॉट से कर सकता है। और देखो काफी लोग ऐसे ज्ञानी लोग भी आते हैं, कहते हैं 2000 रुपीज बोला था आपने तो एक लॉट में करने से कुछ आ नहीं रहा है। भाई वो एक लॉट के होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 10 लॉट में काम करना है तो मैथमेटिकली आप उसको मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपीज लगते हैं। और मैं ये चीज भी बोल सकता हूँ, शेयर मार्केट में सबसे कम ऑप्शन सेलिंग करने में जहां पे पैसा लगता है ना वो क्या है, वो करेंसी सेगमेंट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे एक लॉट तो 2000 का आता है, हम तो एक में करना चाहते हैं। भाई एक लॉट 2000 लगा रहे हो आप, तो 2000 में अगर आपको 100 रुपए की कमाई हो रही है ना तो कम नहीं होता मेरे भाई, 5% बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं 5% बस। भाई बैंक आपको साल में 7% पे करता है, और वो भी जब जब आप 60 प्लस हो चुके हो, सीनियर सिटीजन में आ चुके हो। ठीक है तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए ना कैलकुलेशन की जानी चाहिए। काफी लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं मेरे भाई, बताऊं आपको, मैसेज आता है कि हमारे पास 40,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है, हम ना चाहते हैं दिन का ना 2 से 3% निकल जाए। भाई अगर ऐसा होता ना तो अंबानी साहब मुझे उठा के ले जाते मेरे घर से ही। ठीक है, सो प्लीज़ ऐसा मत समझिए, अगर महीने का आपका 3 से 4% भी बन जाता है ना उसमें खुश रहना सीखिए। ठीक है, क्योंकि बैंक हमको केवल 7% देता है। मार्केट को देखकर अपने आप के साथ में कैलकुलेशन करो, नॉट कि मतलब भगवान भरोसे कि मुझे तो भाई 5% दिन का चाहिए। भाई तुमको क्या चाहिए वो नहीं मिलने वाला है, मार्केट क्या दे सकती है उसको एनालाइज करो। आप मार्केट से लेने आए हो, मार्केट को ऑर्डर देने नहीं आए हो कि मालिक मुझे 5% पर डे चाहिए। मार्केट इतनी जोर से आपको थप्पड़ मारेगी ना कि पूरा का पूरा जो फंड है ना आपका वो अपने अंदर मिला लेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मेनली ऑप्शन सेलिंग पे पहले फोकस कर लीजिए, उसके बाद में फिर पोजिशनल पे फोकस कर लीजिए।
ठीक, धीमे धीमे कीजिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। उसके बाद में आप क्या करो, स्विंग ट्रेड पे उतर जाओ एंड धीमे धीमे जब आपको लगे हाँ यार अब मैं अच्छा हो चुका हूँ, मैं मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है, मैं लॉस के अंदर अपने आप को वेट करवा पाता हूँ कि मालिक लॉस नहीं हुआ है, ये लॉस नहीं, ये प्रॉफिट में ही जाएगा, ये सही जगह है एंटर करने की। मैं नोटिस करता हूँ लोग, पता है क्या है, जब बिल्कुल एंटर करने की जगह होती है ना, तब वो पैनिक में आ जाते हैं, और जब वो आसमान पे ऊपर आ जाता है वो प्राइस, तब उसके अंदर एंटर करने के लिए पागल हो जाते हैं, मुझे एंटर करना है, एंटर करना है, पता नहीं क्या चीज़ चलती रहती है। तो ये बात आपके साथ ना हो, इस चीज़ को करने के लिए आपको धीमे धीमे अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। पहले ऑप्शन सेलिंग पे उतरो, फिर पोजिशनल ट्रेड पे उतरो, फिर स्विंग ट्रेड पे उतरो एंड देन उसके बाद में इंट्राडे पे ट्राई करो। और इंट्राडे काफ़ी लोग ना, देखो मैं भी मना करता था, बट इंट्राडे में ट्राई क्या है, चाहे आप 5 लॉट में कर रहे हो, इससे क्या होता है कि आप ना डेली डेली वो एक्टिविटी करते हो, तो आपका माइंडसेट जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैबिट्स हो जाती हैं उसको कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपके पास में जो बचने वाला है उसको बोलते हैं क्या, टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जो लोग पैसे को कीमती मानते हैं भाई, आप गलत जगह पे पंगा ले रहे हो। पैसा कीमती चीज़ नहीं होता, पैसा इतना होना चाहिए काम चल जाए, बट उससे भी ज़रूरी होता है टाइम वैल्यू। क्योंकि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे तो उस पैसे का फ़ायदा ही क्या हुआ। आप उस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाओगे अपने 20 से लेकर 30 वाली एज, 40 वाली एज, फ़ायदा ही क्या हुआ। सोचने की बात यहाँ पे आ जाती है। पैसे कमाने चाहिए बट एक लिमिट के साथ। अगर आप अंबानी साहब बनना चाहते हो अभी अपने 20s में ही, तो देन डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला है ना मेरे भाई। आपको धीमे 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 ग्रो करनी है। और अपनी फैमिली में अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है तो इकोनॉमिक्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए। इकोनॉमिक्स सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। विदाउट इकोनॉमिक्स आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। और इकोनॉमिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं बात जानता हूँ, बट मैं फिर भी आपको एडवाइस दूंगा कि बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए। और पूरा शेयर मार्केट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे डिपेंडेंट होता है, इस बात को ध्यान रखो। ये कोई भगवान भरोसे चलने वाली चीज़ नहीं होती। यहाँ पे पीछे बैक एंड में पूरा का पूरा मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें समझ जाता है इंसान वो पॉजिटिव रह जाता है, जो नहीं समझ पाता है वो नेगेटिव टू नेगेटिव जाता रहता है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश समझ गए होंगे कि आपको अपना टाइम सेल करना है या अपने पैसे को काम पे लगाने के लिए अपनी बुद्धि को डेवलप करना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक ना हमें कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों को मोटिवेट ही किया जाता है बेटा टाइम सेल करो, पैसा कमाओ। सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, आप एम्प्लॉय बने रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा, देश की ग्रोथ दिखेगी, आपकी भी ग्रोथ दिखेगी जितनी होनी चाहिए। देन आपको पता लगेगा कि पैसे से कीमती चीज़ तो ये थी। और उस समय क्या होता है, जब इंसान 50-60 का हो जाता है तब ये बातें समझ में आती है, इतना मैच्योरिटी लेवल ग्रो कर पाता है, तब आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आप उस ट्रैप में फंस चुके हो कि आपको टाइम ही सेल करना पड़ेगा, आपके पास कुछ और सेल करने के लिए होगा ही नहीं। और आपने पैसे से पैसे कैसे कमाते हैं ये चीज़ तो कभी ध्यान ही नहीं दी, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट तो होता है जो मार्केट में ना तो कॉलेज में सिखाया जाता, ना ही आपको रियल लाइफ में आपके मम्मी पापा सिखा पाते, क्योंकि उनको भी ये बातें नहीं पता होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये टॉपिक सबसे कीमती है कि पैसे से पैसे को कैसे बनाया जाता है, और ये टॉपिक मैक्सिमम जगह पे सिखाया ही नहीं जाता। आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। साइकोलॉजिकल टॉपिक पे आज की वीडियो थी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई कर सकते हो। मेनली इस पे करना, ये व्हाट्सएप पे नंबर है और ये भी व्हाट्सएप पे है। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी मार्केट। स्पेशली जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर। और यूएसडी आईएनआर 100% लीगल है, आरबीआई अप्रूव्ड है, प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम किया जाता है। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर काम करना है तो नीचे मैंने लिंक दी है, वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं जिसमें भी आपको पसंद आए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।